जो मेडिसिन्स होती हैं ये कुछ टाइम के लिए बच्चे को रिलीफ देती हैं, कुछ टाइम के लिए बच्चा ठीक हो जाता है, उसका बुखार सेटल हो जाता है, वो चलो थोड़ी देर के लिए खाना-पीना शुरू कर देता है या उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ये मुकम्मल इसका इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हमाद है। मैं काम कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना अस्पताल लाहौर में एज़ ईएनटी स्पेशलिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जन। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 10 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ईएनटी प्रॉब्लम है बच्चों में। ये होता कैसे है, क्यों होता है? टॉन्सिलाइटिस बच्चों में होता है ज़्यादातर जो स्कूल गोइंग एज के होते हैं। बच्चा हमारे पास ऐसे प्रेज़ेंट करता है, बच्चा आता है, वो उसके माँ-बाप कहते हैं या बच्चा कहता है जी मेरे गले में दर्द है, मेरे गले में ख़राश हो रही है, मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा। या बच्चा खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि बच्चे को गले में दर्द हो रहा होता है, गले में ख़राश होती है, तो इस वजह से बच्चा खाना पीना बंद कर देता है। और बाज़ औक़ात बच्चे ये भी कहते हैं कि जी हमसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि जो टॉन्सिल की हाइपरट्रॉफी होती है, जो टॉन्सिलाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है टॉन्सिल की, उसकी वजह से बोलने में भी बच्चों को मसला होता है, खाने-पीने में और निगलने में मसला होता है, और बच्चों को बाज़ औक़ात बुखार भी होता है और बॉडी एक्स भी होते हैं। और कुछ बच्चे ये भी शिकायत करते हैं रात को सोते हुए कि हमें साँस लेने में मसला होता है, जिसे हम डॉक्टरी की लैंग्वेज में एज़ ईएनटी स्पेशलिस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। लेकिन बच्चे इस डिज़ीज़ में, टॉन्सिलाइटिस और एडेनोडाइटिस में, बच्चे नाक से सांस नहीं ले सकते क्योंकि उनको ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, इसलिए बच्चे मुंह से सांस ले रहे होते हैं। और बच्चों को बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमें पेट में भी दर्द हो रहा है, और उनको पेट का भी प्रॉब्लम साथ स्टार्ट हो जाता है। और जिस तरह अपेंडिक्स के सिम्पटम्स आते हैं, कुछ बच्चों को ऐसे सिम्पटम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ बच्चों को कफ़ भी होती है, फ़ीवर भी होता है, और कुछ बच्चों को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो उनके जो लिम्फ नोड्स हैं, जो गर्दन की नोड्स हैं, वो बाज़ औक़ात इन्फ्लेम्ड होते हैं। वो अगर एक्यूट डिज़ीज़ होती है तो उसमें टेंडर होते हैं, और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो तो उसमें बच्चों के जो नोड्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जब बच्चे में इस तरह की सिम्पटम आएँ तो आप फ़ौरन बच्चे को कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएँ। अब अगर बच्चे को ये सिम्पटम आ रही हैं कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए जो ईएनटी कंसल्टेंट है वो डिसाइड करेगा कि उसको मेडिसिन कौन सी स्टार्ट करानी है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करानी है या नहीं करानी, उसके साथ क्या देना है। उसके साथ कोई एंटीपायरेटिक देनी है, साथ उसके कोई एंटीहिस्टामिन देनी है, या उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, जो इस फील्ड का माहिर है, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट है। दूसरा ये है कि इसका जो फुल एंड फाइनल इलाज है वो ये है कि क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये कुछ टाइम के लिए बच्चे को रिलीफ देती हैं, कुछ टाइम के लिए बच्चा ठीक हो जाता है, उसका बुखार सेटल हो जाता है, वो चलो थोड़ी देर के लिए खाना पीना शुरू कर देता है या उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ये मुकम्मल इसका इलाज है। मैं एज़ ए ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लोगों के गलत कंसेप्ट हैं कि जी दवाई दे दी तो टॉन्सिलाइटिस ठीक हो गया। टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं होता। इसका जो फाइनल इलाज है वो है गले का ऑपरेशन, टॉन्सिलेक्टमी। इसमें बच्चों की हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसमें मुकम्मल बच्चे को बेहोश किया जाता है और उसके बाद बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसमें टॉन्सिल हम निकाल देते हैं, इस ऑपरेशन को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी। और ये डिफरेंट तरीक़ों से आजकल हो रहा है, और हम इसको लेज़र से भी टॉन्सिलेक्टमी कर रहे हैं, कॉटरी से भी कर रहे हैं, और
اس کے کافی سارے میتھڈز ہیں، کولڈ میتھڈ، ہاٹ میتھڈ. اس کا جو فل اینڈ فائنل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ٹانسلیکٹمی. فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، ٹانسلیکٹمی کروائیں تاکہ آپ کے بچے کی گروتھ اچھی ہو، تاکہ آپ کا بچہ اسکول جا سکے، اس کو نیند صحیح ہے، کھا پی صحیح سکے اور اس کی گروتھ اچھی ہو. اگر آپ کو ریگارڈنگ ENT کسی بھی کنسلٹنسی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا معالج سے رابطہ کریں. تھینک یو، شکریہ، مہربانی.